हेलो फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, क्लास 9th के एनसीईआरटी जियोग्राफी में हम लोग आज चैप्टर नंबर 6 को कंप्लीट करेंगे और इसमें जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उसको और जो है कि इससे संबंधित एमसीक्यूज को भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो देखिए हम लोग प्रैक्टिस कैसे करेंगे। तो ये फ्रेंड्स आपका जो है कि बिल्कुल एनसीईआरटी बुक से जितनी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं यहाँ पर फ्रेंड्स उन सभी चीज़ों को जो है कि इस चैप्टर में उसको हाईलाइट कर लिया गया है। और यहाँ पर फ्रेंड्स देखिएगा, यहाँ पे डाटा जो है कि इसमें कम दिया गया था। ठीक है, तो इसमें डाटा कम दिया गया था तो दूसरे जो है कि बुक का सहारा लेकर फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिएगा ये आपका जो है कि डाटा है 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, फिर उसके बाद ये सब करने के बाद फ्रेंड्स देखिए ये चैप्टर हमारा जो है कि कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पर जो है कि इस चैप्टर से संबंधित जितने भी एमसीक्यूज हैं हम लोग जो है कि इसी वीडियो में एमसीक्यूज को भी फाइनल करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जो है कि सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स सबसे पहले जो है कि हम लोग यहाँ से देखते हैं। देखिए यहाँ से सबसे पहले हम लोग जो है कि इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। और देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर एमसीक्यूज हम लोग लास्ट में करेंगे। देखिए यहाँ से मार्च 2011 तक भारत की जनसंख्या कितना थी, तो जो है कि 12,106 लाख थी। ठीक, जो विश्व की कुल जनसंख्या का कितना है तो 17.5% थी। ठीक है, ये आंकड़ा फ्रेंड्स 2011 की जनगणना के अनुसार दिया गया है। ठीक है, और देखिए यहाँ पर 2011 की जनगणना के अनुसार देश की सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश है। ठीक है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा अगर जूम करके देखेंगे तो देखिए फ्रेंड्स सबसे अधिक उत्तर प्रदेश है। ठीक है, सबसे घनी आबादी वाला। और देखिए यहाँ से 2011 की जनगणना के अनुसार देश की सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है, उत्तर प्रदेश है, जहाँ की कुल आबादी कितना है तो 1990 लाख है। ठीक है, देखिए उत्तर प्रदेश में देश की कुल जनसंख्या का 16% हिस्सा निवास करता है। ठीक है, और यहाँ से देखिएगा, यहाँ से देखिए भारत की लगभग आधी आबादी केवल 5 राज्यों में निवास करती है। ठीक है, वो राज्य कौन कौन से हैं, तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है और यहाँ पे आंध्र प्रदेश है। ठीक है, इन पांचों राज्यों को मिला के जो है कि भारत की जो है कि आधा आबादी रहती है। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि भारत में जो है कि 28 राज्य हैं और 28 में से फ्रेंड्स केवल इन 5 राज्यों को मिला दें तो भारत की आधी आबादी हो जाती है। ठीक है, और यहाँ पर देखिएगा भारत में सबसे पहले 1872 में जनगणना की गई थी। हालांकि 1881 में पहली बार एक संपूर्ण जनगणना की गई थी। तो प्रश्न यहाँ से दो बनता है कि पहली जनगणना जो है कि हुई थी 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में, और नियमित जनगणना जो है कि कब हुई थी तो 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। ठीक है, देखिए भारत की जनसंख्या देखिए कितना है, तो यहाँ पे ये आप जो है कि और देखिए भारत की जनसंख्या का 16% उत्तर प्रदेश में, और यहाँ पर देखिएगा बिहार में कितना, तो भारत की जनसंख्या का बिहार में 8.6%। ठीक है, और 10 बिहार की 10 की वृद्धि की दर की बात करेंगे तो यहाँ पर है 25.07%। ठीक है, और यहाँ से देखिएगा आपके बुक में जो है कि क्या दिया गया है, यहाँ पे देखिए, देखिए दृष्टि से यहाँ पे देखिएगा फ्रेंड्स क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है कि यहाँ पर जो है कि थोड़ा सा अगर आप आगे आएंगे तो देखिए यहाँ से आंध्र प्रदेश है। ठीक है, यहाँ से देखिए क्षेत्रफल की, यहाँ पे देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से, देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, तो ये भी प्रश्न बन सकता है, जिसकी आबादी भारत की कुल आबादी का जो है कि केवल 5.5% है। ठीक है, और देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन है, तो वह है गोवा, और इसकी जो है कि कितना प्रतिशत है, भारत की जनसंख्या से गोवा का कितना परसेंटेज, 0.12% है। ठीक है, और भारत की जो है कि कुल जनसंख्या का प्रतिशत जो है कि कितना है। ठीक है, तो ये जो है कि है आपका, और यहाँ से देखिएगा फ्रेंड्स भारत की कुल जनसंख्या का देखिए ये आपके 5 राज्य हैं जहाँ पर आधी जनसंख्या देखिए 16%, 9%, 9%, और यहाँ से देखिएगा पश्चिम बंगाल 8% और यहाँ पे 7%। इन 5 राज्यों को अगर मिला दिया जाए तो आपके भारत की जो है कि टोटल आधी आबादी जो है कि इन 5 राज्यों में रहती है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं और यहाँ से देखिएगा, यहाँ से देखिए, देखिए यहाँ से हुआ क्या था,
आप जो है कि देखिए आंध्र प्रदेश के पुनर्गठन के बाद 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना था, ठीक है। लेकिन बाद में फिर हुआ क्या, तो देखिए फ्रेंड्स बाद में जो है कि 5 अगस्त 2019 को जम्मू और कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू और कश्मीर एवं लद्दाख में विभाजित किया गया था। इसलिए फ्रेंड्स एक राज्य कम हो गया। आपका वर्तमान में कितने राज्य हैं, तो 28 राज्य हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा, देखिए उत्तरी मैदान भाग एवं दक्षिण में केरल का जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक है, ठीक है। देखिए क्योंकि यहाँ समतल मैदान एवं उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है तथा पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है। उत्तरी मैदान के अधिकतर जनसंख्या घनत्व वाले 3 राज्यों के नाम बताइए। तो वो जो है कि देखिए उत्तरी मैदान में आपका जो है कि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों का क्रम पूछा जाएगा, तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश है, फिर उसके बाद बिहार है, फिर उसके बाद जो है कि पश्चिम बंगाल है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। और यहाँ से फ्रेंड्स आपके जो है कि इसी चैप्टर में क्या दिया गया है, देखिए यहाँ से, देखिए यहाँ से जनसंख्या वृद्धि एवं जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया, ठीक है। तो देखिए जनसंख्या एक परिवर्तनशील प्रक्रिया है। आबादी की संख्या वितरण एवं संगठन में लगातार परिवर्तन होता है। देखिए यहाँ से ये प्रश्न पूछा जाता है कि जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो जन्म, मृत्यु एवं प्रवास है, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट भी लिखा गया है। और यहाँ से देखिएगा जनसंख्या वृद्धि, देखिए जनसंख्या वृद्धि का अर्थ होता है किसी विशेष समय अंतराल में, जैसे 10 वर्षों के भीतर किसी देश राज्य के निवासियों की संख्या में परिवर्तन, ठीक है। तो ये होता है आपका जनसंख्या वृद्धि। और यहाँ से देखिए प्रत्येक वर्ष या एक दशक में बढ़ी जनसंख्या कुल संख्या में वृद्धि का परिणाम है। पहले की जनसंख्या 2001 की जनसंख्या को बाद की जनसंख्या 2001 की जनसंख्या से घटाकर इसे प्राप्त किया जाता है, जिसे निरपेक्ष वृद्धि कहा जाता है, ठीक है। तो 2011 से कौन जनगणना हुई थी पहले, तो 2000 जो है कि 1 की जनगणना हुई थी, फिर उसके बाद 2001 के बाद 2011 में जनगणना हुई, ठीक है। अब इसके बाद जो है कि कोई भी जनगणना नहीं हुई है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स आगे हम लोग जो है कि बढ़ते हैं और यहाँ से हम लोग देखते हैं, देखिएगा यहाँ से देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए यहाँ से फ्रेंड्स देखिए भारत की आबादी 1951 में कितना थी, तो 3610 लाख से बढ़कर कितना हो गई थी 2011 में, तो 1200 कितना हो गई थी, तो 12,100 लाख हो गई थी, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें आपके जो है कि लायक नहीं है। अब देखिए यहाँ से देखिए यहाँ से वृद्धि दर में कमी जन्म दर नियंत्रण के लिए किए जा रहे प्रयासों की सफलता को प्रदर्शित करता है। इसके बावजूद जनसंख्या की वृद्धि जारी है। देखिए यहाँ से 2045 तक भारत चीन को पीछे छोड़ते हुए विश्व के सबसे अधिक आबादी वाला देश बन सकता है, ठीक है। तो 2045 फ्रेंड्स दूर की बात है, भारत जो है कि अभी जो है कि चीन को पार कर गया है जनसंख्या की दृष्टि से, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स ये 2021 में ही आंकड़ा भारत पार कर गया था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जनसंख्या वृद्धि परिवर्तन की प्रक्रिया, देखिए जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन की 3 मुख्य प्रक्रियाएं हैं, जन्म दर, मृत्यु दर एवं प्रवास, ठीक है। तो यहाँ से महत्वपूर्ण है, भारत में हमेशा जन्म दर मृत्यु दर से अधिक रही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ से देखिएगा, यहाँ से देखिए लोगों का, देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ से एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाने को जो है कि प्रवास कहते हैं। देखिए प्रवास जो है कि आंतरिक देश के भीतर भी प्रवास होता है और अंतर्राष्ट्रीय यानी कि देशों के बाहर भी प्रवास होता है, ठीक है। दूसरा क्या है, जनसंख्या है। देखिए जनसंख्या वितरण एवं उसके घटकों को परिवर्तित करने में प्रवास की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आपका जो है कि यहाँ से देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और यहाँ से देखिएगा, देखिए फ्रेंड्स जब आप एमसीक्यूज करेंगे तो आपके जो है कि फैक्ट ज़्यादा बढ़िया तरीके से क्लियर होंगे। देखिए भारत सरकार ने 1952 में एक व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम को प्रारंभ किया था, ठीक है। अब देखिए यहाँ से राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 कई वर्षों के नियोजित प्रयासों का परिणाम है। और देखिए यहाँ से राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2014 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने, शिशु मृत्यु दर को
प्रति 1000 में 30 से कम करने तथा व्यापक स्तर पर टीका रोधी बीमारियों से बच्चों को छुटकारा दिलाने। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है। और यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा, देखिए यहाँ से एक डाटा और निकल के आता है। केरल में देखिए कि प्रति 1000 पुरुष पर कितना महिलाएं हैं, तो 1084 हैं। ये आपका फ्रेंड्स और देखिए पुडुचेरी में कितना है, तो ये जो है कि 1000 पुरुष पर 1038 महिलाएं। ठीक है, और दिल्ली में 1000 पुरुष पर 866 महिलाएं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से देखिए ये आपका जो है कि दूसरे बुक से जो है कि सहारा लिया गया है। और देखिए ये फ्रेंड्स आपका जो है कि 2011 की जनगणना के अनुसार है। ठीक है, तो महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से ये पूछा जाता है कि देखिए भारत की जनसंख्या तथा उसकी वृद्धि दर। ठीक है, तो ये 10 की वृद्धि दर है। तो आपको इसमें सिर्फ और सिर्फ 2011 की जनगणना का ही याद रखना है। ठीक है, यही पूछा जाता है यहाँ से नीचे वाला। ठीक है, तो पूछा जाएगा कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना था, तो 943 था। ठीक है, और यहाँ पे साक्षरता दर पूछा जाएगा भारत की जनगणना 2011 के अनुसार, तो 73 था। ठीक है, 73.00% था। और शहरी जनसंख्या कितना थी, तो 31.16%। और यहाँ पे ग्रामीण जनसंख्या पूछा जाएगा जनगणना 2011 के अनुसार भारत की, तो 68.85। और यहाँ पे 10 की वृद्धि पूछा जाएगा, तो 17.72। ठीक है, और यहाँ पे कुल जनसंख्या है। तो ये आप जो है कि स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक नज़र में आप सिर्फ 2011 का याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से प्रश्न क्या पूछा जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार जो है कि देखिए यहाँ से उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या इतना थी, 10 की वृद्धि दर कितना है उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ पे ये आपको याद रखना है। और ये जो है कि भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, तो 2011 में 16.5% ये पूछा जा सकता है। ठीक है, और यहाँ से फ्रेंड्स 2001 भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से बिहार का अगर आप एग्ज़ाम देंगे तो आप जो है कि देखिएगा ये आप याद रखिएगा, और 10 की वृद्धि दर ये आप याद रखिएगा। और यहाँ से फ्रेंड्स आप याद रखिएगा कि भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है बिहार का, तो 8.6%। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए लिंगानुपात व साक्षरता दर, तो यहाँ से फ्रेंड्स आपको सबसे पहले अगर आप बिहार का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो यहाँ से फ्रेंड्स आपको जो आप जिस स्टेट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, वैसे तो महत्वपूर्ण सभी है, लेकिन बिहार का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आपको जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना 1106 है। और जो है कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का जो है कि लिंगानुपात कितना है 918 है। और जो है कि यहाँ पे पुरुष साक्षरता दर कितना है, तो 71.2% है। और महिला साक्षरता दर की बात की जाएगी तो 51.5% है। और यहाँ पे कुल जनसंख्या की बात की जाएगी बिहार की, तो यहाँ पे 61.8% है। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक यहाँ से एक स्क्रीनशॉट ये ले लीजिए, और एक जो है कि यहाँ से एक स्क्रीनशॉट ये ले लीजिए। और यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा भारत का महत्वपूर्ण है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जो है कि ये आपका है, भारत का ये क्या है आपका, तो ये जो है कि आपका जो है कि जनसंख्या घनत्व है। ठीक है, जनसंख्या घनत्व है। और ये जो है कि आपका 943 लिंगानुपात है। और ये आपका जो है कि पुरुष साक्षरता दर है। और ये आपका जो है कि महिला साक्षरता दर है। और ये आपका कुल साक्षरता दर है। ठीक है, तो ये 4-5 डाटा आप याद रखिएगा। और देखिए फ्रेंड्स ये क्रम आपका पूछा जाता है सर्वाधिक महिला साक्षरता के आधार पर राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों का स्थान घटते क्रम में, तो एक यहाँ से ये पूछा जाता है, तो ये घटते क्रम में है। ठीक है, तो घटते क्रम में जो है कि देखिए महिला साक्षरता दर केरल पहले स्थान पे, दूसरा मिजोरम, लक्षद्वीप, गोवा और त्रिपुरा। ठीक है, और यहाँ से देखिएगा न्यूनतम महिला साक्षरता के आधार पर ये जो है कि बढ़ते क्रम में है। ठीक है, तो बिहार हो गया, राजस्थान हो गया, झारखंड हो गया, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश। तो बिहार का जनसंख्या घनत्व महिला साक्षरता दर कितना है, तो 51.5% एग्जैक्ट डाटा पूछा जाता है। तो ये आप जो है कि याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से ये आपके जो है कि चैप्टर कंप्लीट होता है। देखिए छोटे छोटे चैप्टर हैं। और यहाँ से देखिएगा इसमें क्या दिया गया है एमसीक्यूज में, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवास आबादी की संख्या, वितरण एवं संरचना में परिवर्तन लाता है। तो ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ से ग बिल्कुल राइट आंसर है, प्रस्थान एवं आगमन दोनों क्षेत्रों में। ठीक है, देखिए दूसरा प्रश्न क्या है, जनसंख्या में बच्चों का एक बहुत बड़ा अनुपात निम्नलिखित में से किसका परिणाम है, तो उच्च जन्म दर का परिणाम है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से तीसरा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जनसंख्या वृद्धि का परिणाम दर्शाता है,
तो प्रत्येक वर्ष लोगों की संख्या में होने वाली वृद्धि, ठीक है। और देखिए यहाँ पे ये प्रश्न क्या है, 2011 की जनगणना के अनुसार एक साक्षर व्यक्ति वह होता है। तो एक साक्षर व्यक्ति फ्रेंड्स वही होता है, यहाँ पे देखिए क्या है, जिसकी उम्र 7 वर्ष है तथा वह किसी भी भाषा को समझ के साथ पढ़ एवं लिख सकता है, ठीक है। तो ये दिया गया है और यहाँ पे फ्रेंड्स ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। अब इस चैप्टर से संबंधित हम लोग जो है कि MCQs को कंप्लीट करेंगे, जो आपने ऊपर पढ़ा है आप जो है कि कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करते जाइएगा, ठीक है। तो पहला प्रश्न जो कि एक बात और फ्रेंड्स मैं आपको दिखा दूं यहाँ पर, आप देखिए प्रश्न आपके एग्जाम में कैसे पूछे जाएंगे। तो ये आपके जो है कि बिहार टीचर में BPSC द्वारा पूछे गए प्रश्न हैं, ठीक है। तो देखिए ये आपका प्रश्न पूछा गया था 2001 और 2011 के मध्य बिहार में जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर कितने प्रतिशत है, ठीक है। तो ये जो है कि कितने प्रतिशत थी, तो इसका जो है कि राइट आंसर क्या है, 25.07% है। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो डाटा यहीं से निकल के आते हैं जो आपने अभी तक ऊपर पढ़ा था, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से देखिए ये भी आपका जो है कि पूछा गया था BPSC द्वारा TGT में, निम्नलिखित में से निम्नलिखित राज्यों के जनसंख्या घनत्व 2011 के घटते क्रमों के जो है कौन सा सही क्रम है। तो ये इसका जो है कि राइट आंसर क्या है, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और केरल, ये जो है कि जनसंख्या घनत्व के मामले में है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से 12 नंबर का प्रश्न उसी एग्जाम में, भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुष पर स्त्रियों की संख्या है। तो ये जो है कि अभी मैं आपको ऊपर बताया था 943 है, ठीक है, 943 है। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और एक और प्रश्न पूछा गया था बिहार शिक्षक भर्ती में PRT में, ठीक है। देखिए आपको दिख रहा होगा, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल महिला साक्षरता दर क्या थी, ठीक है। तो देखिए एग्जैक्ट आपको मैं बताया था फ्रेंड्स कितना, 51.5%, ठीक है, 51.5% एग्जैक्ट पूछा गया था। और देखिए यहाँ से उपर्युक्त में से कोई नहीं आपका राइट आंसर आयोग भी माना था, ठीक है। तो इसमें बहुत से लोग कंफ्यूज हुए थे, लेकिन आपको एग्जैक्ट याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ से चलिए अब हम लोग MCQs को जो है कि कंप्लीट करते हैं। MCQs में देखिए है क्या, तो पहला प्रश्न फ्रेंड्स आपको स्क्रीन पे जो है कि दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। देखिए यहाँ से निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत की सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत की सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है, तो अभी आपने ऊपर पढ़ा था उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए निम्न में से किस वर्ष भारत की पहली बार संपूर्ण जनगणना हुई थी, अभी आपने पढ़ा था जनगणना और नियमित जनगणना, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत की पहली बार संपूर्ण जनगणना हुई थी, तो 1872 में हुई थी, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए भारत विश्व के कितने प्रतिशत भूभाग पर फैला है, ठीक है। तो भारत जो है कि फ्रेंड्स अगर विश्व के कितने प्रतिशत पर, तो ये जो है कि आपका राइट आंसर क्या है, 2.4% भूभाग पर जो है कि भारत फैला हुआ है विश्व के कुल क्षेत्रफल विश्व के जो है कि, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से हम लोग जो है कि आगे बढ़ते हैं और यहाँ से देखते हैं अपना अगला प्रश्न, भारत में विश्व की कितने प्रतिशत जो है कि जनसंख्या रहती है, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स देखिए आपको यहाँ से प्रश्न क्या पूछा जाएगा कि भारत में जो है कि कितनी प्रतिशत जनसंख्या रहती है, तो विश्व की जनसंख्या से कितना प्रतिशत रहती है केवल भारत में। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर 4 का जो है कि राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी है, 17.5%। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं, जनसंख्या में बच्चों का एक बड़ा हिस्सा इनमें से किसका परिणाम है, तो अभी आपने ऊपर पढ़ा था उच्च जन्म दर का परिणाम है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं अपना जो है कि अगला प्रश्न है, ठीक है। देखिए निम्न में से कौन सा वक्तव्य जनसंख्या घनत्व को सही रूप में परिभाषित करता है, ठीक है। तो ये जो है कि सही रूप में प्रति वर्ग किमी में रहने वाले लोगों की जनसंख्या की जो है कि ये जनसंख्या घनत्व को परिभाषित करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए यहाँ से क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा राज्य है, तो अभी आपने फ्रेंड्स ऊपर पढ़ा था राजस्थान है।
ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए यहाँ से निम्न में से किस कारणवश भारत के उत्तरी मैदान में जनसंख्या घनत्व तो सर्वाधिक है। तो अभी आपने ऊपर पढ़ा था, गौर कीजिए कि उपजाऊ मृदा, पर्याप्त वर्षा के साथ जो है कि समतल मैदान है, यही कारण है कि उत्तरी मैदान में जनसंख्या सर्वाधिक जो है कि रहती है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए निम्न में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। तो इन दिए गए ऑप्शनों में से बताना है कि किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी, बिहार का जनसंख्या घनत्व जो है कि सर्वाधिक है। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा घटक जनसंख्या वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, तो निम्न में से कौन सा घटक जनसंख्या वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। तो ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से जन्म दर है। ठीक है, जन्म दर ही जो है कि जनसंख्या वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए निम्न में से कौन जनसंख्या संगठन तथा वितरण के परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रवास प्रवास जो है कि जनसंख्या संगठन तथा वितरण के परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। लिंग अनुपात के संबंध में निम्न में से कौन सा तथ्य सत्य है। ठीक है, तो इसका जो है कि राइट आंसर क्या है। ऑप्शन नंबर जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर है। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, ये जो है कि लिंगा अनुपात के संबंध में सत्य कथन है। ठीक है, अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं यहाँ से फ्रेंड्स अपने अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, देखिए जनसंख्या, देखिए यहाँ से जनसंख्या जनगणना 2011 के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर कितना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अभी मैं आपको ऊपर पढ़ाया था, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर की बात करेंगे तो ये है फ्रेंड्स आपका जो है कि ऑप्शन नंबर बी, कितना प्रतिशत, तो 65.46%। ठीक है, तो ये जो है कि भारत की है। और यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए भारत की महिला साक्षरता दर है और पुरुष की साक्षरता दर, तो ये आपकी जो है कि पुरुष की है। ठीक है, ये आपकी जो है कि पुरुष की है और ये आपकी जो है कि जनगणना 2011 के अनुसार जो है कि कुल साक्षरता दर है। ठीक है, इसमें पुरुष और महिला मिलाकर जो है कि कुल है। ठीक है, तो ये आप जो है कि याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं और बिहार की महिला साक्षरता दर की बात करेंगे तो अभी आपने जो है कि देखा था 51 दशमलव जो है कि 50%। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, बिहार के महिला साक्षरता दर है जनगणना 2011 के अनुसार। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 14 नंबर का प्रश्न है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है। तो अभी आपने फ्रेंड्स ऊपर पढ़ा था 382 है। ठीक है, 382 है और 382 आपका किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो उपर्युक्त में से कोई नहीं आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं, जनसंख्या घनत्व की बात करेंगे तो देखिए अब देखिए बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है। तो बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106 है। ठीक है, तो ये आप जो है कि याद रखिएगा, ये आपका बिहार का जनसंख्या घनत्व है। और भारत की जनसंख्या घनत्व की बात करेंगे तो भारत का कितना है, तो भारत का जो है कि 382 है। ठीक है, ये आप जो है कि याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है। ठीक है, तो भारत का लिंगानुपात की बात करेंगे फ्रेंड्स तो 943 है, अभी आपने ऊपर पढ़ा था। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और बिहार के जो है कि लिंगानुपात की बात करेंगे तो देखिए बिहार के लिंगानुपात की बात करेंगे तो बिहार का लिंगानुपात कितना है जनगणना 2011 के अनुसार। तो ये फ्रेंड्स आपका जो है कि बिहार का कितना है, तो बिहार का जो है कि 918 है। ठीक है, तो ये एग्जैक्ट आप याद रखिएगा। और फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा, देखिए ये आपके जो है कि 11-12 में ये प्रश्न जो है कि पूछा गया है बीपीएससी के द्वारा, भारत की कुल जनसंख्या के सापेक्ष बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत क्या है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर है 8.58%। ये देखिए 2023 में ही प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार महिला साक्षरता दर क्या है। तो ऑप्शन नंबर डी है, देखिए 51.50% एग्जैक्ट जो है कि, तो ये आपका इम्पोर्टेंट है। ठीक है,
और ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। और आप जिस स्टेट का एग्जाम देते हैं वहाँ की महिला साक्षरता दर, वहाँ की पुरुष साक्षरता दर, वहाँ का लिंगानुपात, वहाँ का जो है कि जनसंख्या घनत्व, तो ये सभी जो है कि महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है। और देखिए भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में लिंगा अनुपात क्या है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी देखिए 918। ये अभी देखिए 64वीं बीपीएससी प्री 2018 में ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। और देखिए फ्रेंड्स ये चैप्टर जो है कि आपका कंप्लीट होता है। जितने आपके इस चैप्टर में डाटा दिए गए थे हमने उसको भी कराने का प्रयास किया, और जो है कि जो इसमें बन सकता था और दूसरे बुक्स का जो है कि सहारा लेकर यहाँ पे फ्रेंड्स आपको जो है कि कंप्लीट ये चैप्टर आपका कराया गया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में जो है कि आप ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स देखिए चैनल पे नए हैं तो चैनल को जो है कि सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ से जो है कि आपका चैप्टर जो है कि 6 भी कंप्लीट होता है। और क्लास 9th के NCERT जियोग्राफी में फ्रेंड्स टोटल जो है कि आपके 6 ही चैप्टर हैं। ठीक है, तो आज ये बुक आपकी कंप्लीट होती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। जय हिंद।